अब हमारी फहरिस्त में चंद शुअरा और एक शायरा हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा तंज़ो मज़ाह की दुनिया का मारूफ शायर जो शेर कहता है तो यूँ कहता है कि मुझको शुगर का मरज़ है तो ये पत्थर कैसा, मुझको शुगर का मरज़ है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ला से मारोगे तो मर जाऊंगा। माइक पर ऑल इंडिया शायर जनाब अयूब वफ़ा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसलिए कि वो शायर अगर कलाम पढ़ने के लिए स्टेज पर आता है तो चलते हुए राह के मुसाफिर झील के पानी की तरह ठहर जाते हैं। माइक पर ऑल इंडिया शायर तंज़ो मज़ाह का मारूफ शायर जनाब अयूब वफ़ा का इस्तकबाल। आप हजरात एक ज़ोरदार तालियों से। समय बहुत कम है, प्रचार बन के मत आइए। चलिए ठीक, बैठिए। सदर मौसूफ डाइस पे बैठे हुए शुरा इकराम, मेहमान खुसूसी मोहित साहब, मक्की साहब और मेरा दोस्त अख्तर और मेरे तमाम बच्चे यहाँ बैठे हुए। भाषण का वक्त नहीं है, समय बहुत जा चुका है। एक पैरोडी से अपनी बात बताना चाहता हूँ और सुन लीजिए। अडवाणी बोले तड़के अटल जी से लड़के, सुषमा हमारी 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 है। अडवाणी बोले तड़के अटल जी से लड़के, सुषमा हमारी 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 है। नहीं, बहुत देर से रो रहे थे, कम से कम कुछ हंस लें। ठीक है, बढ़िया बात आप कह रहे हैं। अडवाणी बोले तड़के अटल जी से लड़के, सुषमा हमारी 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 है। नहीं है कोई ऐसी हसीना सुषमा जैसी, दिलो जान से ये हमको प्यारी 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 है। अभी मैं गेर लगाया नहीं हूँ, गेर लगाया नहीं हूँ। अडवाणी बोले तड़के अटल जी से लड़के, सुषमा हमारी 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 है। नहीं है कोई ऐसी हसीना सुषमा जैसी, दिलो जान से ये हमको प्यारी 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 है। ये सुन के अटल बोले अरे चुप रे वाहियात, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। दुल्हन तो मेरे में ये कैब है कि मैं पीछे नहीं देखता, ड्राइवर आगे देखता है। पीछे देखने से आदमी लड़ जाता है, मर जाता है। अडवाणी बोले आइए। सागर हमारे आजमगढ़ का बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा नाम। सागर एक जगह कहते हैं, उर्दू में सागर है और हिंदी में सागर है। सागर साहब एक जगह कहते हैं कि दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, रात का घरा चला आई हो हमार पिया। मदनी भाई शेर सुनिएगा कि एक, लेकिन मैं क्या कहता हूं उसे देखिए। एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीवी, ओ से खफा होए के काहे वो कर बीबी। एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीवी, ओ से खफा होए के काहे वो कर बीबी। और अधिक पिया गांजा हमार पिया, तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया। और अधिक पिया गांजा हमार पिया। मोहित भिमंडी से चला आया, बहुत रसिया है। कुछ लोग हुस्न के आशिक होते हैं, ये मुशायरों का आशिक है। ये बहुत अच्छी बात है। हुस्न के आशिक जो होते हैं कहीं कहीं लतियाए जाते हैं, और मुशायरे के आशिक कामयाबी और कामरानी के साथ हर जगह जाते हैं, और बड़ी पजीराई अदबी हलकों में भी उनकी होती है। जैसे यहाँ से एक सितारा मक्की के रूप में सारे हिंदुस्तान के मुशायरे में जाता है, और हमारे बहुत सारे लोग हैं। आइए मैं अब आपको एक पैरोडी और सुना दूँ, उसके बाद मैं एक मोबाइल पे नज़म सुनाऊंगा, उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा और मैं चला जाऊंगा। जी क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा, सैया सैया, वो गुलजार साहब ने लिखा था सैया सैया। मैंने एक पैरोडी कहा है, उससे सुन लीजिए आप। घाम है इतना ज्यादा
टहकती ही मोरी चर्बी, मुंह से अपने बोल दे गोरिया देर तू कितना करबी, घाम है इतना ज्यादा टहकती ही मोरी चर्बी, मुंह से अपने बोल दे गोरिया देर तू कितना करबी, मान ले हमारी बतिया, मान ले हमारी बतिया, पढ़ूं मैं तोरे पैया पैया, चल छैया छैया चल छैया 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 चल छैया। यार रुमाल होता तो रुमाल उड़ाते बेटा, तो मुझे मजा आता। भाई अजमल मेरे भांजे हैं, ये माला जो है जब आदमी स्वर्गवास हो जाता है तब आता है। ये सभी लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ माला ये मेरे ऊपर चढ़ रहा, मैं इसी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन मेरा भांजा लेकर के आया, बहुत अच्छी बात है। ना मैं ताली के बहुत खिलाफ हूँ और मैं आले माले के बहुत खिलाफ हूँ। खान साहब मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने कहा था कि जो तुम शेर दिल हो तो मारो शिकार, कि खाली न जाएगा मर्दों का वार। शायरी सुनाइए, आइए जी मोहित सुनिए, शेर सुनिए। आशाराम पे एक पैरोडी मैंने कही है, देखिए जी जी, उसे पैरोडी मैंने कही है, सुनिए। आशाराम, जब कोई बहुत ज्ञानी गुणी होता है तो उस पर पीएचडी होती है, उस पर लोग पीएचडी करते हैं। एक लड़की जो खूबसूरत है, हसीन है और पत्रकार यानी सहाफ़ी है, सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। आइए सुनिए। बापू से बोली लड़की, बापू से बोली लड़की सहाफ़ी, जीत लेंगे हवस की ट्रॉफी। हवस, हवस, वासना, हवस। बापू से बोली, प्रिंसिपल साहब देखिएगा, बापू से नहीं, मेरे सदर हैं, मेरे सदर हैं, आप इस तरह न कहें। अगर मैं इजाज़त नहीं लूँगा और वो कह देंगे कि मुझसे इजाज़त नहीं लिए जाओ, तब क्या करोगे आप? रो बैठ के, ये रोने का मकाम है। सदर, सदारत ये बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा ओहदा है। आप इज्जत नहीं देंगे उनको, हम नहीं देंगे तो कौन देगा? बापू से बोली लड़की सहाफ़ी, जीत लेंगे हवस की ट्रॉफी। आशा बोले जमाना कहेगा, कब्जा ट्रॉफी पे अपना रहेगा। आशा बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर से हड़ियावा कोने से आवाज आई है, बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं देहाती मसल है कि जब हड़ियावा कोना गरजता है तो बारिश बहुत जल्दी होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐ तू कहाँ थी ऐ अजल, ऐ ना मुरादों की मुराद, मरने वाले उम्र भर राह तेरी देखा किए। मैं आखिरी मरने वाला था कि आप लोगों ने दादो तहसीन से संभाल लिया मुझे। बापू से बोले, बापू आशा बोले जमाना कहेगा, कब्जा ट्रॉफी पे अपना रहेगा। तुम कुंवारी हो बोलो बताओ, मेरे नजदीक थोड़ा तो आओ। तुम कुंवारी हो बोलो बताओ, मेरे नजदीक थोड़ा तो आओ। क्या तुझे मैं दूं अपना बयान रे, यूं चलाओ ना नैनों के बाण रे, जान ले लो रे जान रे। यूं चलाओ ना नैनों के बाण रे, जान ले लो रे जान रे। यूं चलाओ ना नैनों के बाण रे, जान ले लो रे जान रे। यूं चलाओ ना नैनों के बाण रे, जान ले लो रे जान रे। भाई वक्त बहुत है, मैं 1 घंटा जोगी की सरंगी की तरह नहीं रेतता। कितने लोग टाइट आम थे, पिलपिले आम हो गए। बहुत से लोग 2-2, 3-3 घंटा पढ़ रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटा पढ़ने की चीज़ नहीं है। जानम समझा करो, अंदाज अपना अपना, थोड़ा सा मामला हो, ज़्यादा नहीं। यूं चलाओ ना नैनों के बाण रे, जान ले लो रे जान रे। यानी उस अब मैं एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। और जी 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 जी, ये किसी टिबल पे पानी लगे हैं, वहाँ से चीख रहे हैं पानी कट गया है नाली से।
मैं सोचता हूं कि क्या क्या आपको सुना दूं। मेरी एक कविता है, एक नज़म है, लुक्खा नंबर 1। मैं और नई कविताएं लेके आया था, लेकिन इसकी फरमाइश हो गई। आइए सुनिए, मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि किसी शायर की बीवी से, शायर भी पान खाता था, तो शायर की बीवी ने शायर से कहा कि तुम क्या पान खाते हो? पान तो दक्कन के नवाब साहब खाते थे। क्या खाते थे भैया? अरे इतना थूकते थे कि दिन भर में एक कुआं भर देते थे। तो शायर भी टाइट हुआ और कहा कि सुनो, मगर इस वक्त मेरे राडार पर एक पैरोडी आ रही है, उसको भी मार देता हूँ, नहीं चली जाएगी, सुन लीजिए। हाँ, मैं कभी कोई एक शायर साहब थे, उनकी औरत कभी धोबी घाट का गाना गा रही है, कभी किसी फिल्म का गाना गा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं अब इतनी बदसूरत हूँ कि मेरे सामने उन जो रक्कासा हैं उनके अंदाज में मेरे सामने आप गीत पढ़ोगे, गीत गाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो निकाह में आपके साथ आई हूँ, क्या मैं हसीनो जमील नहीं हूँ? तो शायर क्या कहता है, यहाँ शीला की जवानी भी दर्शाऊंगा। हालांकि वैसी खूबसूरत जवानी मैंने देखी नहीं। मैं बहुत डाइस पे गया, लेकिन अब तो इस उम्र का हो गया हूँ कि शायरात मुझे चच्चा कहती हैं, मैं भी बिटिया तस्लीम करता हूँ। लेकिन बानर कितना ही पुराना हो जाए, बंदर गुलाल्टी नहीं भूलता, वो मारा करता है कहीं न कहीं से। तो देखिए, शेर देखिएगा कि ये आँख तसव्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। ये आँख तसव्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब। ए भाई, शायर लोग दाद न दें, इसलिए कि और लोगों को दाद बचा के रखें। दाद और खजुली जब इधर ही से मिल रही है तो जालिम लोशन लेके चलो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत ही कामयाब ये मुशायरा। मैं पप्पू साहब और इश्तियाक साहब तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कन्वीनर मुशायरा इश्तियाक साहब जी, जरगाम साहब वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए कि अब ये देखिए, आजकल का जवान हो नहीं पाता, सीधे बुढ़ापे में लैंड कर जाता है, उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? इसलिए कि 1 रुपए के पुकार में, 1 रुपए के गुटखा में 10.5 लीटर बनाता है और मुंह में रखता है। अगर किसी के सर पे टपका दिया तो उसका बाल गया, कहीं धरती पर जमीन पर गिरा दिया तो वहां की काश्त जल गई। ये तेजाबी मादा लेके चलते हैं, इसलिए उनका लड़कपना, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा कुल वही है। मुंह तो मिसले वो उगलदान, उगलदान समझते हैं ना, यह हिंदी का शब्द है उगलदान। मुंह तो मिसले उगलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज। मुंह तो मिसले उगलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। मैं बस इतने ही लुक्खे हैं यार, क्या यार, कुछ समझ में बात नहीं आई। मैं खुदा की कसम बड़े अरमान से लेके आया था कि 75% लुक्खे होंगे, अब इतने थोड़े से हैं, कुछ बात जम नहीं पढ़ूं, इसको जाने दो, दूसरी नजम पढ़ दूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मुँह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1।
और मेरी लुखई का देखिए निराला भौकाल, अपनी यामाहा की बांसुरी में देता हूँ निकाल। ये लुक्खों की क्वालिटी है, कुछ पुकार खाते हैं, कुछ लुक्खे यामाहा की बांसुरी निकाल देते हैं। और जैसे बस का एक्सल टूट जाता है, तिरछे होके बैठे रहते हैं और इतनी तेज चलाते हैं कि जब किसी से मुकाबला हो जाता है तो चादर में लपेट करके उनकी लाश आती है, टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। ये देखिए जी, उसी चादर में भर के वो आते हैं। अल्लाह आपका हश्र ऐसा न करे बाबू, आपके पास यामाहा होगी नहीं। ठीक, हाँ। मुँह तो मिसले वो गलदान, मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज, थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। मेरी लुक्खई का देखिए निराला भौकाल, अपनी यामाहा की बांसुरी मैं देता हूँ निकाल। मेरी लुखई का देखिए निराला भौकाल, अपनी यामाहा के बांसुरी मैं देता हूँ निकाल। उड़ाता रोड पे हूँ गाड़ी देखो मैं तो सन सन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। भाई दाढ़ी वाले चश्मे वाले ये मक्की को मामू कहते हैं, मैंने कहा मुझे नाना कहो, तो इन्होंने कहा कि नहीं बात सही है। अब एक मर्तबा चुपचाप देखेंगे, मुंह बा करके जैसे कि चौका उनके मुंह में गिरेगा, कैच ले लेंगे। क्या विडंबना है, क्या सितम है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। मुझको बचपने में ही मिला बुढ़ापे का है धन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। दोस्तों ये तो मैंने आपको सुना दिया, अब आइए मैं आपको एक नज़म और सुना दूं, लेकिन इससे जी मज़ा या नज़म सुन लीजिए। एक लड़का है जो शिकार की तलाश में मोबाइल पे हर वक्त रहता है, कि रोज़ाना नित नए उसको शिकार मिलते हैं, रोज़ाना नए नए शिकार मिलते हैं और वो शिकार खेलता भी है, आसानी के साथ शिकार खेल लेता है। लेकिन किसी दिन ऐसी चालाक लड़की से साबका पड़ता है कि हमेशा हमेशा के लिए वो शिकार भूल जाता है। आइए मैं वही बता रहा हूँ, वही मेरी एक कविता आप सुन लीजिए, बहुत बेहतरीन और अच्छी कविता है। आप लोग अपने बच्चों को समझाइएगा बड़े भाई। अरे उनके बच्चे तुम ही हो ना कि बाप हो, तो इसलिए मैं बुजुर्गों से कहा हूं कि अपने बच्चों को संभालिएगा। हर रोज नाज़नीनों को मैं कॉल करता था, इसी में ही दिन महीना खत्म साल करता था। एक रोज एक हसीना को मैंने किया जो कॉल, पूछा कि कैसी तुम हो, क्या है तुम्हारा हाल। बोली कि आप कौन हैं मैं जानती नहीं, मैंने कहा कि आशिक हूं पहचानती नहीं। बोली कि आप कौन, आधा वर्ष। बोली कि आप कौन हैं मैं जानती नहीं, मैंने कहा कि आशिक हूं पहचानती नहीं। तेरा मैं प्रेमी पागल सदियों से हूं दीवाना, मिलने का चाहता हूं तुझसे कोई बहाना। मैंने किया इसीलिए नंबर पे तेरे डायल, करता हूं पेश तुझको मैं दिल की अपने फाइल। दस्तखत करो मेरी बाहों में आ भी जाओ, चाहत की मेरे यार। ये नूरजहां से मिलती जुलती है। अब पकड़े हैं आप, ये लाल बुझंकड़ साहब हैं और समय से पहले, वक्त से पहले ये गुलबंद लेके निकले हैं मफलर। बहुत अच्छे, बहुत। मेरी आवाज़ नूरजहां से बिल्कुल मिलती जुलती है, निस्वानियत की तरफ है। मैं हालांकि मैं की नहीं हूँ, का हूँ। अब उसके लिए मैं अब एक शेर और सुना दूँ आपको। आइए देखिए भाई ये शेर, कि जो चली गई वो हूर थी, मैं उसका हूरा हूं। नहीं चाहता था यार, नहीं चाहता। जो चली गई वो हूर थी, मैं उसका हूरा हूं, और कितने आशिकों को पटक कर के थूरा हूं, और कितने आशिकों को पटक कर के थूरा हूं। समझकर गुलाब तुम मुझे भूल मत करना, समझकर गुलाब तुम
मुझे भूल मत करना, मैं घूरे पर उगा हुआ एक धतूरा हूं। आइए आइए, जब फिल्म चलती है प्रचार आ ही जाता है। आइए फिर से चलाते हैं वहीं से। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी इनायतों का, आपकी मोहब्बतों का। और खुदा की कसम मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ आपसे इसलिए करता हूँ कि आप लोग मुशायरे की जीनत हैं। अगर ये बात हम किसी लौंडे को कहते तो वो टाइट हो जाता, इसलिए हम बूढ़े से कह करके अपनी बात चला लेते हैं, लेकिन वो निशाना लौंडों पर ही रहता है, बूढ़ों पे नहीं रहता। तो करता हूं पेश तुझको मैं दिल की अपने फाइल, दस्तखत करो मेरी बाहों में आ भी जाओ, चाहत की मेरे यार पनाहों में आ भी जाओ। अब देखिए, अब वहां पटने पटाने वाला मामला हो रहा है। दस्तखत करो मेरी बाहों में आ भी जाओ, चाहत की मेरे यार पनाहों में आ भी जाओ। बोली कि ये जादू भरी आवाज हंसी है, तुम सींचो हाय प्यासी बहुत मन की समझ। मैं मर्द हूं यार, पकड़ता हूं तो इसको बुखार आ जाता है। मैं मोबाइल कहाँ लेके चलता हूं, मोबाइल तो वहां है। यार मोहित कैसी बात कर रहे हो बेटे, नहीं अभी मैंने कहा जानम समझा करो, अंदाज अपना अपना, ये मेरा अंदाज है, माइक हाँप रहा है। दस्तखत करो मेरी बाहों में आ भी जाओ, चाहत की मेरे यार पनाहों में आ भी जाओ। बोली कि ये जादू भरी आवाज हंसी है, तुम सींचो हाय प्यासी बहुत मन की जमी है। सहती रही हूँ दिल पर मैं चोट आज तक, सुना है मेरे दिल का ये रिपोर्ट आज तक। सहती रही हूँ दिल पर मैं चोट आज तक, सुना है मेरे दिल का एयरपोर्ट आज तक। खुशियों का तुमको पाकर बजने लगा है साज, जल्दी उतारो दिल के एयरपोर्ट पे जहाज। जल्दी उतारो दिल के एयरपोर्ट पे जहाज। ये सुन के जोशो जज्बा मेरा तड़प गया, और शोले आवारगी बिल्कुल भड़क गया। मैंने कहा कि जानम जला जा रहा हूं मैं, बुझाओ आग मेरी कल आ रहा हूं मैंने कहा। शुक्रिया बहुत बहुत, मैंने कहा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुबारक हो मुबारक हो। ये मुशायरा आज कैंसिल नहीं होगा, अगले साल तक के लिए मुलतवी होगा। मैंने कहा कि जानम जला जा रहा हूं मैं, बुझाओ ये आग मेरी कल आ रहा हूं मैं। पहुंचा मैं उसके घर तो चमत्कार हो गया, नफरत का हर तरफ से मुझ पे वार के अलावा बोली होगी तुम्हारी सेवा, तुम लुखई से अपनी खाओगे आज मेवा। इसके अलावा बोली होगी तुम्हारी सेवा, तुम लुखई से अपनी खाओगे आज मेवा। इस तरह कितनी लड़कियों को फोन किया है, किस किस की आबरू का तूने खून किया है। सबका हिसाब देना है, जितनी किए हो मौज, देखो तुम्हारे पीछे पूरी खड़ी है फौज। और देखा तो पैंट शर्ट दोनों ढीला हो गया, रंगीन चेहरा मेरा वहीं पीला हो गया। मुकद्दर खराब मेरा था वो आ गई घड़ी, बस टूट पड़ी मुझ पे जो फौज थी खड़ी। जोशो खरोश मेरा सब धीमा हो गया, इतनी हुई पिटाई बदन कीमा हो गया। जोशो खरोश मेरा, मेरी जितनी कविताएं हैं वो इस्लाह के लिए हैं, इस्लाह माशरा हैं। जोशो खरोश मेरा सब धीमा हो गया, इतनी हुई पिटाई बदन कीमा हो गया। उसी दिन से कोई नंबर करता नहीं हूँ डायल, सालों हुआ वफा को उठाए हुए मोबाइल। हजरात जनाब अय्यूब वफा